आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर थी। बीजेपी के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने ही हल्ला बोल दिया है और बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से रैली की, जिस तरह से बड़ी बड़ी संख्या में रैलियां की गई, इस पर अब बीजेपी नेताओं का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ इन बीजेपी नेताओं का गुस्सा फूट रहा है। जी हाँ, मेरे पास एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट के जरिए आपको मैं यह समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से अब बीजेपी के नेता ही मोदी और शाह के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बकायदा वो ट्वीट भी चल रहा होगा और एक कविता भी है साथ में, वो भी दिखाई दे रही होगी कि किस तरह से बीजेपी के इन नेता ने जमकर मोदी सरकार की क्लास लगाई है और पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, जो मेरे पास रिपोर्ट है, सत्यनारायण, इनका नाम है सत्यनारायण सत्तन, बीजेपी के नेता हैं और इन्होंने ट्वीट किया हुआ है। ट्वीट करने के साथ साथ इन्होंने कविता भी लिखी है और जिस तरह से बताया कि बंगाल के अंदर बीजेपी ने जो रैलियां की, रैलियां नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को यहां पर बता दूं, कोरोना के मामले पश्चिम बंगाल के अंदर भी बहुत ज्यादा चौंका रहे हैं। जिस तरह से नए मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से नई स्थितियां सामने आ रही हैं, वो बहुत चौंकाने वाली हैं, डराने वाली हैं। ऐसे में लोगों को संभलना होगा, लोगों को सोचना होगा। अगर लोग अब नहीं संभलेंगे तो देश की हालत खराब हो सकती है। लोगों को कई नियमों का पालन करना होगा, बाकायदा सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, तब जाकर हम और आप इस लड़ाई से काबू पा पाएंगे। तो ऐसे में सरकार की बातों को भी सुनिए, सरकार के नियमों को मानिए, क्योंकि सरकार आपके लिए काम कर रही है। सरकार जो नियम बना रही है, जो गाइडलाइन जारी की जा रही है, वो आपके लिए जारी की जा रही है। तो ऐसे में सभी को ये गाइडलाइंस का पालन जरूर करना होगा। और मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी ने रैलियां की थी, इसके बाद ना सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधा था, बल्कि इसको देखते हुए अब खुद बीजेपी नेता मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और रिपोर्ट में आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा किस तरह से अब बीजेपी के नेता ही अपनों के खिलाफ बगावत पर उतर आए। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी में हुआ बड़ा बवाल, बीजेपी नेताओं ने मोदी और शाह के खिलाफ बोला हल्ला। दरअसल जिस तरह से बंगाल में बीजेपी ने ताबड़तोड़ तरीके से रैली की, इस बात से ना सिर्फ अब कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो वो तो सवाल खड़ा कर ही रही थी, लेकिन अब खुद बीजेपी के नेता मोदी और शाह के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी नेताओं को भी ये पता चल गया कि बंगाल में जिस तरह से बीजेपी ने रैली की है, ये बहुत हद तक गलत थी, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रैलियों को रद्द कर दिया और ऐसे में बीजेपी ने अभी तक अपनी रैलियों को रद्द नहीं किया है। और ऐसे में सत्ता ज़्यादा बीजेपी को पसंद आ रही है, जनता की फिक्र से ज़्यादा सत्ता की फिक्र सरकार को सता रही है। दरअसल अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन जी ने मौजूदा महामारी से बेकाबू हुए हालात और मोदी शाह की बंगाल रैलियों पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जिसमें देखने को मिल रहा है, कोरोना से पीड़ित जनता मर रही है, यहां आपने बंगाल में प्रभु रैलियां सजाई हैं, भाषण में जनता से दूरियां रखने की सीख, थाली मंजीरे और घंटियां बजाई हैं, महामारी के चलते मर गए हजारों लोग, उन्हें भुला वोट मांगने की दी दुहाई है। ये ट्वीट किया गया है बीजेपी नेता सत्यनारायण सत्तन जी ने। और अगर बात की जाए तो अब जिस तरह से बीजेपी भी मोदी और शाह के खिलाफ खड़ी हो गई है और बंगाल रैलियों को गलत बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने जानबूझकर बहुत सारी चीज़ों की अनदेखी की है। और बंगाल चुनाव को लेकर जिस तरह से मोदी सरकार इतनी एक्टिव नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये बंगाल का विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव हो गया है। और अगर बंगाल चुनाव बीजेपी हार जाती है तो इसका बहुत बड़ा सबक भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन बंगाल चुनाव को पूरी तरह से बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव बना दिया और ऐसे में ममता बनर्जी को सत्ता से उतारने के लिए मोदी ने तो अपनी पूरी फौज ही उतार दी। लेकिन लगता है कि अब बीजेपी नेता ही मोदी और शाह के खिलाफ खड़े हो गए हैं।
तो देखा आपने हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से अब बगावत जो है वो करते नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। और अगर हम बात करें बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने, टीएमसी ने अपनी जो रैलियां थी उसको रद्द कर दी। लेकिन सवाल ये उठते रहे कि आखिरकार बीजेपी ने क्यों नहीं अपने प्रोग्राम को चेंज किया, क्यों नहीं रैलियों को रद्द किया गया। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि बीजेपी ने अपने प्रोग्राम में काफी कटौती की। जिस तरह से अगर बात की जाए रैलियों की तो ये देखने को मिला है कि 500 केवल 500 लोग ही एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। ये थोड़ा बहुत चेंज किया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन पूरी तरह से कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया गया। पूरी तरह से स्थितियों की अगर हम बात करें उस पर नहीं काम किया गया। तो ऐसे में सरकार को ध्यान देना होगा। अगर केंद्र सरकार ही इस तरह से लापरवाही बरतेगी, केंद्र सरकार अगर इस तरह से ढिलाई बरतेगी तो जाहिर सी बात है जनता का इस पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जनता को समझना होगा, सरकार की बातों को मानना होगा और अपनी सुरक्षा भी खुद करनी पड़ेगी, तब जाकर स्थितियां संभल सकती हैं। ये रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई दी। इसके साथ ही अगर बात करूं बंगाल की, मैं बात कर रहा था, तो बंगाल में देखिए 2 चरणों के चुनाव और बाकी हैं। और बंगाल में 2 चरणों के चुनाव जब पूरी तरह से संपन्न हो जाएंगे उसके बाद 2 मई को नतीजे सामने आएंगे और 2 मई के नतीजे ये तय करेंगे कि आखिरकार बंगाल में, केरल में, असम में किसकी सरकार बनेगी। तो मैं लगातार अपने दर्शकों को जानकारियां दे रहा हूं, लगातार अपने दर्शकों तक जानकारियां पहुंचा रहा हूं, चुनावी खबरों की स्थितियों के बारे में बता रहा हूं, चुनाव से जुड़ी एक एक जानकारियां अपने दर्शकों तक मैं अभी तक पहुंचाते आया हूं। तो ऐसे में आप SPN 9 न्यूज के साथ बने रहिए, क्योंकि SPN 9 न्यूज आपको बताएगा पल पल की अपडेट, चुनावी खबरों का हाल। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।